विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र के लिए व्यंजक। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सीबीएसई बोर्ड में 25 में ये क्वेश्चन पूछा गया है और एमपी बोर्ड में भी 25 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक वैद्युत द्विध्रुव लेते हैं। मान लीजिए ये वैद्युत द्विध्रुव है, ये प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों से मिलकर बना है। इसका मध्य बिंदु O है और बीच की दूरी 2a है। इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है। इस बिंदु P पर हमको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस पॉइंट का नाम A दे दिया, इस पॉइंट का नाम दे दिया B। बिंदु A की दूरी, ये टोटल दूरी r है और OA से दूरी a है, तो ये A से P तक की दूरी हो जाएगी r माइनस a। इसी प्रकार B से P तक की दूरी ये हो जाएगी r प्लस a। नाउ अब प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र होगा वो इस तरफ होगा। क्यों होगा? ये इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर बिंदु P पर हम एकांक धनावेश रखेंगे, तो प्लस क्यू आवेश इसको प्रतिकर्षित करेगा। किधर प्रतिकर्षित करेगा? इस तरफ प्रतिकर्षित करेगा। तो E1 विद्युत क्षेत्र कितना होगा? E1 विद्युत क्षेत्र होगा E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r माइनस a का स्क्वायर। ये इक्वेशन फर्स्ट है। इसकी डायरेक्शन होगी अलोंग AP। सबसे पहली बात तो यह है कि इतना विद्युत क्षेत्र होगा क्यों? तो ये बात हम जानते हैं कि बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश रखा है, उससे r दूरी पर एक बिंदु P है, तो इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र होता है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर। तो यहाँ पर हम ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आ गया। इन प्लेस ऑफ Q है, यहाँ पर प्लस Q चार्ज है, तो प्लस Q चार्ज आ गया। और ये डिस्टेंस r है, यहाँ प्लस Q चार्ज से P पॉइंट की डिस्टेंस है r माइनस a, तो r स्क्वायर की जगह आ जाएगा r माइनस a का होल स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन अलोंग AP क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पर हम इकाई धनावेश लेंगे, तो इकाई धनावेश को ये प्लस क्यू आवेश प्रतिकर्षित करेगा। किधर? इस तरफ प्रतिकर्षित करेगा, इसलिए इसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी। अब हम ये निकालेंगे कि माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा। माइनस क्यू आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र मान लीजिए E2 है, तो E2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r प्लस a का स्क्वायर। क्योंकि इसकी डिस्टेंस r प्लस a है और ये इक्वेशन नंबर 2 है, इसकी डायरेक्शन हो जाएगी अलोंग PB यानी इस तरफ डायरेक्शन हो जाएगी इसकी ये E2। इन दोनों में E1 और E2 में E1 क्षेत्र है ये बड़ा है, E2 क्षेत्र है ये छोटा है। बच्चे यहाँ पर बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यहाँ पर नीचे की क्वांटिटी बड़ी है तो E2 बड़ा होगा। ऐसा नहीं है, ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि अगर किसी नंबर की नीचे की क्वांटिटी बड़ी होती है तो वो नंबर छोटा होता है। एक एग्जांपल देके बता रहे हैं, जैसे 100 लिखा है और 100 यहाँ लिख दिया। अब 100 को हमने 4 से डिवाइड किया तो ये आ गया कितना 25। इस 100 को 5 से डिवाइड किया, ये आ गया कितना 20। तो यहाँ पर नीचे की क्वांटिटी छोटी है तो हमको ये कैसी क्वांटिटी मिल रही है? बड़ी क्वांटिटी मिल रही है। 25 बड़ी क्वांटिटी है और यहाँ पर हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो छोटी क्वांटिटी मिल रही है। यहाँ पर ये r प्लस a ये बड़ी क्वांटिटी है, इसलिए E2 होगी छोटी क्वांटिटी। अब तो ये क्लियर है कि E2 छोटा होगा और E1 बड़ा होगा। अब हम तुमको इनका डिफरेंस बताएंगे। रिजल्टेंट P पर रिजल्टेंट फील्ड कितना होगा? P पर रिजल्टेंट फील्ड होगा इन दोनों फील्ड का डिफरेंस के बराबर होगा। P पर नेट फील्ड मान लीजिए E है तो E बराबर होगा E1 माइनस E2। E1 की वैल्यू पुट कर देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r माइनस a का स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन r प्लस a का स्क्वायर। इन दोनों से हम ये कॉमन ले लेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लेंगे, Q ये बचेगा r माइनस a का स्क्वायर माइनस 1/r प्लस a का स्क्वायर। ये बराबर होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q
यहाँ एलसीएम ले लेंगे, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये होगा आर प्लस ए का स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, देन नेट फील्ड E इक्वल टू 1/4πε0 Q, इसका होल स्क्वायर खोल देंगे, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2RA माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2RA। ये कैंसिल हो जाएंगे, आर स्क्वायर ए स्क्वायर से आर स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे और नेट फील्ड आ जाएगा 1/4πε0 Q 4RA अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज इक्वल टू 1/4πε0 2 इंटू क्यू इंटू 2a इंटू आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्यू इंटू 2a ये पी होता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्यू इंटू 2a को पी कहते हैं। पी क्या है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये हमारे शॉर्ट में डला हुआ है, देख सकते हो इसको शॉर्ट में 1/4πε0 2pr अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। विद्युत द्विध्रुव की ये परिभाषा है कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें दो बराबर और विपरीत आवेश होते हैं, इनको बहुत ही अल्प दूरी पर रखा जाता है। तो इसके लिए हम एक अप्रोक्सीमेशन मान सकते हैं और अप्रोक्सीमेशन ये है आर बहुत बड़ा है ए से, आर ए से बहुत बड़ा है, तो इसके लिए अप्रोक्सीमेशन ये है E इक्वल टू 1/4πε0, ये कुछ निगलेक्ट कर देंगे, 2pr अपॉन आर की पावर ये हो जाएंगी आर का स्क्वायर, यानी आर की पावर हो जाएगी 4, एक कैंसिल पावर हो जाएगी, ये बचेगी 3। तो ये E बराबर आ जाएगा 1/4πε0 2p अपॉन आर क्यू। ये फाइनल इक्वेशन आ गई 3। अब इसमें रिजल्टेंट E1 बड़ा है तो रिजल्टेंट फील्ड की डायरेक्शन होगी किधर? इस तरफ होगी। रिजल्टेंट फील्ड की डायरेक्शन होगी -q चार्ज से +q चार्ज की तरफ, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन भी होती है -q चार्ज से +q चार्ज की तरफ। तो P की डायरेक्शन और E की डायरेक्शन, इन दोनों डायरेक्शन के बीच में एंगल बनेगा कितना? 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी किधर है? नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो इस तरह से हमारे पास में ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र आ जाएगा 1/4πε0 2p अपॉन आर क्यू। और इसको एक बार फिर देख सकते हैं। सबसे पहले +q आवेश के कारण P पर फील्ड निकालेंगे, ये कितना हो गया? 1/4πε0 q अपॉन r माइनस ए का स्क्वायर। -q आवेश के कारण फील्ड E2 बराबर 1/4πε0 q अपॉन r प्लस ए का स्क्वायर। इसमें ये फील्ड बड़ा है, ये छोटा है, तो नेट फील्ड कितना होगा? E1 माइनस E2। E1 E2 की वैल्यू रख देंगे, ये कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेने के बाद एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेने के बाद स्क्वायर को खोल देंगे और ये दोनों क्वांटिटी को कैंसिल कर देंगे। ये कितना हो जाएगा? 4RA। इसको लिख लेंगे 2q इंटू 2a, q इंटू 2a ये होता है P, ये P लिख लेंगे। इसमें अप्रोक्सीमेशन लगा देंगे, R इज मोस्ट ग्रेटर देन A, तो A को छोड़ दिया और एक R से ये एक R कैंसिल हो गया, तो E बराबर आ जाएगा 1/4πε0 2p अपॉन आर क्यू। E की डायरेक्शन किधर होगी? E की डायरेक्शन इधर इस तरफ होगी, यानी नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ, और P की डायरेक्शन भी होती है नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो E और P के बीच में एंगल बनेगा कितना? 0 डिग्री एंगल बनेगा। ठीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।